नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, एमपी में 1 मई से होंगे कर्मचारियों के तबादले। मध्य प्रदेश में करीब 2.5 साल बाद 1 से 31 मई तक कर्मचारियों के तबादले होंगे। मंगलवार को डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग के दौरान यह जानकारी दी। बैठक शुरू होने से पहले एक न्यूज एजेंसी से चर्चा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी तबादलों से रोक हटाने के संकेत दिए थे। सीएम ने कहा, हमारी कोशिश रहेगी कि तबादला नीति अगली कैबिनेट बैठक तक आ जाए। बता दें, मध्य प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। साल के अंत में कुछ विशेष मामलों में तबादलों की छूट दी गई थी, लेकिन इससे कई कर्मचारी वंचित रह गए थे। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे। गांव बना रहे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज कसते हुए कहा, जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने चला था अब वही हिंदू गांव बना रहा है। यह तो वही बात हुई कि बनाने चले थे हाथी और अब बना रहे हैं चूहा। एक दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपनी बातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद विशेषकर हिंदू राष्ट्र की जगह हिंदू गांव बना रहे हैं। चीतों को रास आया नया ठिकाना, पहला शिकार किया चीतों का नया घर। मंदसौर जिले का गांधी सागर अभयारण्य पावक और प्रभास को पसंद आ गया है। यहाँ पहुँचने के 30 घंटे के भीतर बीती रात दोनों एक साथ मिल एक नर चीतल का शिकार किया है। दोनों ने चीतल को दौड़ा कर पकड़ा। दोनों चीते 20 अप्रैल को शाम 5:30 पर छोड़े गए थे। पावक और प्रभास दोनों ही चीतों को कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर अभयारण्य लाया गया है। नर चीते पावक और प्रभास करीब 6 साल के हैं। इन दोनों को दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी 2023 को लाया गया था। दोनों ही सगे भाई हैं। वन विभाग के अनुसार यह शिकार चीतों के अगले 3 दिन के भोजन की आवश्यकता को पूरा करेगा। इस दौरान वे नया शिकार नहीं करेंगे। चीतों की देखरेख के लिए वन विभाग की 6 सदस्यीय टीम लगातार निगरानी कर रही है। एमपी के सीधी में तापमान 44 डिग्री पार। इन दिनों मध्य प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी सीधी, सतना, टीकमगढ़, छतरपुर, सिंगरौली सबसे गर्म है। सोमवार को लगातार दूसरे दिन सीधी में पारा 44 डिग्री के पार रहा। वहीं 27 शहरों में पारा 40 डिग्री या इससे अधिक रहा। मंगलवार को भी प्रदेश में तेज गर्मी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर, रीवा, ग्वालियर और चंबल संभाग के 9 जिलों में लू चल सकती है। इनमें अलीराजपुर, बड़वानी, शिवपुरी, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, सीधी और सिंगरौली शामिल हैं। भोपाल, उज्जैन, सागर और जबलपुर संभाग में भी गर्मी का असर रहेगा। यहाँ भी लू जैसे हालात ही रहेंगे। इससे पहले सोमवार को पूरा प्रदेश तप गया। इंदौर से कोयम्बटूर के लिए शुरू होगी फ्लाइट। इंदौर से कोयम्बटूर के बीच जल्द ही सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है। एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर से कोयम्बटूर के लिए एयर इंडिया फ्लाइट का संचालन करेगी। कंपनी ने इस फ्लाइट के संचालन की जानकारी अपने सोशल मीडिया पेज साझा की है, लेकिन फ्लाइट कब से शुरू होगी इसकी जानकारी नहीं दी है। इंदौर से लगातार यात्री कोयम्बटूर के लिए यात्रा करते हैं। इस उड़ान के शुरू होने पर इंदौर से चेन्नई के बाद तमिलनाडु के लिए यह दूसरी उड़ान होगी, जिससे इंदौर का तमिलनाडु से संपर्क भी मजबूत होगा। इंदौर के होटल में मिली नकली नोट की फैक्ट्री। इंदौर के एक होटल के कमरे में पढ़े लिखे बेरोजगार युवक नकली नोटों की फैक्ट्री चला रहे थे। खुलासा तब हुआ जब होटल स्टाफ को शक हुआ और उसने मास्टर चाबी से रूम खोला। जो नजारा दिखा वह चौंकाने वाला था। कमरे में प्रिंटर, लेमिनेटर, कंप्यूटर और लाखों के नकली नोट बिखरे थे। सूचना मिलने पर क्राइम ब्रांच ने दबिश देकर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया। छिंदवाड़ा का अब्दुल शोएब उर्फ छोटू आर्ट एंड डिजाइन से ग्रेजुएट है। वह लंबे समय से बेरोजगार था। पिता पर बड़ा कर्ज था। उसने ऑनलाइन फर्जी करेंसी से जुड़े ग्रुप्स खंगालना शुरू किए और यहीं उसकी पहचान द्वारका के मयूर चंपा से हुई, जिसने फिल्म फर्जी देखने के बाद नकली नोट छापने का आइडिया सोचा था। मयूर ने शोएब को एक खास सॉफ्टवेयर मुहैया कराया जो असली नोट की हूबहू कॉपी तैयार कर सकता था। इसमें वाटरमार्क, सीरियल नंबर और रंगों तक का मिलान था।
बैंक से कैश निकालकर उदयराज ने ठगों तक पहुंचाया। ग्वालियर में अब तक के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट में कई और खुलासे हुए हैं। उज्जैन के नागदा में बंधन बैंक के असिस्टेंट मैनेजर, महिला कैशियर सहित पकड़े गए सभी आरोपियों ने कबूल किया है कि उनके गिरोह का सरगना उदयराज है। इसी को वह कैश निकाल कर देते थे। उदयराज ही कैश को डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट कर ठगों तक पहुंचाता था। पता लगा है कि यह ठगों से सीधे संपर्क में है। इसके बाद अब पुलिस को उदयराज की तलाश है, जिससे आगे के रैकेट का खुलासा हो सके। पुलिस ने उदयराज की तलाश में पुलिस पार्टी रवाना की है, जबकि डिजिटल अरेस्ट कर ठगे गए रुपए में से सबसे बड़ी राशि 1,30,00,000 रुपए उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित इंडसइंड बैंक के चालू खाते में ट्रांसफर हुए थे। जैन समाज की रावण से तुलना करने वाले नेता निष्कासित। जबलपुर में जैन समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर भाजपा ने आचार्य विद्यासागर मंडल अध्यक्ष और पूर्व मंडल अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सोमवार देर रात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने आदेश जारी किया है। मंडल अध्यक्ष जागृति शुक्ला और पूर्व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह राजपूत को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया है। अब जल्द ही आचार्य विद्यासागर मंडल के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। 15 अप्रैल को जागृति और शैलेंद्र सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें दोनों ने जैन समाज को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। ऑडियो सामने आने के बाद जैन समाज के लोगों थाने में हंगामा कर दिया था। मृतक और ऑन ड्यूटी जवान पर पराली जलाने की एफआईआर। दतिया की सेवढ़ा तहसील के मुबारकपुरा में पराली जलाने के आरोप में पटवारी ने 15 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। जिन पर एफआईआर हुई, उनका दावा है कि वे उस वक्त मौके पर थे ही नहीं। एक ऐसे व्यक्ति का नाम भी पराली जलाने वाले आरोपियों की लिस्ट में शामिल है, जिसकी 5 साल पहले 2019 में मौत हो चुकी है। दिल्ली में तैनात एक सीआरपीएफ जवान और 7 साल के बच्चे के खिलाफ भी पराली जलाने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यह भी आरोप है कि हल्का पटवारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में घटना का समय भी बदल दिया गया। असल में यह घटना दोपहर 12 बजे की थी, जबकि एफआईआर में शाम 6:30 की बताई गई है। आरोपियों की लिस्ट में शामिल लोग अब इसकी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम को जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम ने उन ग्रामीणों से बात की जिनके नाम एफआईआर में शामिल हैं। रायपुर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, राहुल हिंदी में गांधी भी नहीं लिख पाते। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि एक गांधी देश के गरीबों के लिए अपने कपड़े उतार कर जीते थे, बकरी का दूध पिया करते थे। यह गांधी तो थाईलैंड जाकर छुट्टी मनाते हैं। वो गांधी गाय की पूजा करते थे। यह गांधी तो बीफ खाता है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ में पदयात्रा कर रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि यह गांधी की आंधी है, जिस पर मंगलवार को रायपुर पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय ने यह जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यह कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? वह गांधी जो देश के लिए जिया करते थे, या वह गांधी जो हिंदी में ठीक से गांधी भी नहीं लिख सकते? शिवपुरी की बेटी आईएएस और बेटा आईआरएस बना, शिवपुरी जिले के लिए गौरव का क्षण है। जिले की 2 प्रतिभाओं ने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में सफलता हासिल की है। करेरा की कृतिका नौगरिया ने 400वीं रैंक हासिल कर आईएएस अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया है। कृतिका प्रतिष्ठित व्यापारी और समाज सेविका मनीषा और सतीश कुमार नौगरिया की बेटी हैं। कृतिका का नाम टॉप 20 में 18वें स्थान पर है। सांची में अवैध शराब बिक्री का विरोध। रायसेन में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को वाहन रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने पर्यटन स्थल सांची से शराब दुकान हटाने की मांग की है। शिवसेना के अनुसार सांची की शराब दुकान का ठेकेदार आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से देसी और विदेशी शराब का विक्रय कर रहा है। इससे क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शमशाबाद के 50 परिवारों ने कलेक्टर से लगाई गुहार। शमशाबाद नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 1 के निवासी मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को आवेदन दिया। करीब 50 परिवार लंबे समय से कच्चे मकान और झोपड़ियों में रह रहे हैं। पट्टे न होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। स्थानीय निवासी कमल सिंह ने बताया कि वे लोग पट्टे और आवास कुटीर योजना का लाभ पाने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई।
बुरहानपुर में हर मंगलवार मिलेगी मुफ्त कानूनी सलाह। बुरहानपुर में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की नई पहल से बुरहानपुर के गरीब और पीड़ित लोगों को बड़ी राहत मिलना शुरू हुई है। कलेक्ट्रेट में हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अब विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम मौजूद रहेगी। इस मंगलवार से इसकी शुरुआत हो गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लीगल हेड डिफेंस काउंसिल सिस्टम डिप्टी चीफ अब्दुल वकील खान के अनुसार यह कदम जबलपुर स्थित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उठाया गया है। उन्होंने बताया कि अधिकतर लोगों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होती, वे अपनी समस्याएं सही तरीके से नहीं रख पाते। डिंडोरी के 3 वार्डों में टैंकर से होगा पानी सप्लाई। डिंडोरी नगर पालिका ने जल संकट से निपटने के लिए मंगलवार को नगर पालिका अध्यक्ष सुनीता सारस और सीएमओ अमित तिवारी ने वाटर फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। नगर के 15 वार्डों में से वार्ड 13, 14 और 15 में ऊंचे स्थान पर बसाहट होने के कारण जलापूर्ति में समस्या आ सकती है। इसके लिए टैंकर से पानी सप्लाई की व्यवस्था की गई है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए शहर में मुनादी कराई जा रही है। मैहर में दंडवत प्रणाम करते हुए जन सुनवाई में पहुंचे किसान। मैहर में मंगलवार को रामनगर से सिंघाड़ा किसान दंडवत करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किसानों के इस अनोखे विरोध को देखकर प्रशासनिक अधिकारी हैरान रह गए। अधिकारियों ने तुरंत किसानों से बात की और जल्द मदद का आश्वासन दिया। दरअसल रामनगर में किसानों की सिंघाड़े की फसल पिछले बरसात के मौसम में बीमारी से नष्ट हो गई थी। जिला प्रशासन ने सर्वे कर सहायता का आश्वासन दिया था। 1 साल बीत जाने के बाद भी किसानों को कोई मदद नहीं मिली, जिससे नाराज किसानों ने आज कलेक्टर कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल की आदमपुर खंती में भीषण आग। भोपाल के आदमपुर स्थित कचरा खंती में मंगलवार दोपहर भीषण आग लग गई। कचरे के पहाड़ में आग से 50 फीट ऊंची लपटें उठ गईं। 10 किलोमीटर दूर से भी धुआं उठते हुए नजर आया। दोपहर करीब 1 बजे खंती में पड़े कचरे में आग लगी, जो धीरे धीरे भीषण हो गई। धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और खुली मांस बिक्री का विरोध। मऊगंज में नागरिक संरक्षण समिति की महिलाओं ने मंगलवार को धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल और खुली मांस बिक्री को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। आशा पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने राज्यपाल के नाम यह ज्ञापन कलेक्टर संजय जैन को दिया। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु अधिनियम 1981 के तहत 21 जून 1919 को मध्य प्रदेश में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद धार्मिक स्थलों पर निर्धारित डेसिबल सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है। रैगांव में नरवाई जलाने से फैली भीषण आग। सतना जिले के रैगांव क्षेत्र में मंगलवार की दोपहर नरवाई में लगी आग ने 4 गांवों में तबाही मचा दी। करसरा रोड स्थित राइस मिल के पास से शुरू हुई आग की चिंगारी आसपास के गांवों तक फैल गई। इस आग की चपेट में कई घर आ गए। सूचना मिलते ही रैगांव के सरपंच सोनम, राहुल सिंह और ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आग पर काबू पाने में असफल रही। 3 दिन की जगह 1 दिन में सिमटा पुस्तक मेला। भिंड में पुस्तक मेला का आयोजन रस्म अदायगी के साथ समापन किया गया। बिना किसी प्रचार प्रसार के अचानक मेला लगाया गया। इस मेला के लिए 40 दुकानदारों को आमंत्रण पत्र भेजे गए थे, परंतु मेला में 10 दुकानदारों ने ही हिस्सा लिया। यही कारण है कि ये 3 दिवस का मेला 1 दिन ही चल पाया है। मेला के आयोजन को लेकर भिंड विधायक भी नाराज है। उन्होंने भी शिकायती पत्र लिखा है। बता दें कि नए सत्र में एक मंच के नीचे सभी स्कूलों की पाठ्य पुस्तक सामग्री का बेचे जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया। इससे स्कूलों की दुकान विशेष को लेकर चलने वाली मोनोपाली समाप्त की जा सके। इसी मंशा के साथ ये पुस्तक मेले प्रदेश भर में लगाए गए, परंतु भिंड शहर में नए सत्र के शुभारंभ के 20 दिन बाद पुस्तक मेला लगाया गया। शिवपुरी में राशन वितरण में घोटाला। शिवपुरी जिले के सतनबाड़ा कला गांव में राशन वितरण में फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां हितग्राहियों की ई-केवाईसी के नाम पर उनका अंगूठा लगवाकर उन्हें मिलने वाला राशन गबन कर लिया गया। यह मामला तब उजागर हुआ जब कुछ ग्रामीणों के मोबाइल पर राशन प्राप्त होने के मैसेज आए, जबकि उन्हें राशन मिला ही नहीं था। मंगलवार को गाँव के कई ग्रामीण जिला मुख्यालय स्थित खाद्य कार्यालय पहुँचे और पूरे मामले की शिकायत की।
गौरतलब है कि सरकार द्वारा राशन वितरण को पारदर्शी बनाने के लिए पुनः eKYC कराई जा रही है। इसकी जिम्मेदारी राशन दुकानों के संचालकों और सेल्समैन को दी गई है, जो घर घर जाकर या कैंप लगाकर eKYC कर रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में महुए के अलावा दूसरी शराब बंद हो, मप्र में अवैध शराब को लेकर राजनीति तेज हो गई है। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया ने भोपाल में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया कि आदिवासी इलाकों को शराब का गढ़ बना दिया गया है। पूरे मप्र में शराब के नशे में डूबकर हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। इंदौर में सीएम करेंगे पंचशील आईटी टेक्नो पार्क का शुभारंभ। इंदौर में 27 अप्रैल को आयोजित होने वाले आईटी कॉन्क्लेव में सीएम इंदौर को एक और आईटी पार्क की सौगात देंगे। यह आईटी पार्क पंचशील इंफ्रा डेवलपर द्वारा तैयार किया जाएगा और इसका नाम आईटी टेक्नो पार्क होगा। बताया जा रहा है कि इस पार्क में 15,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंदौर के महाप्रबंधक द्वारकेश सर्राफ ने जानकारी दी कि कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए देश विदेश की लगभग 80 आईटी कंपनियों से जुड़ी कई हस्तियां आ रही हैं। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।